हिजबुल्लाह ने अपने सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी। लबनान की मज़ाहिमती तहरीक के सरबराह गुज़िश्ता रोज़ बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर इसराइली हमले में शहीद हुए। जिहादी रहनुमा की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह और 2 अहम कमांडरों समेत 8 अफराद शहदा में शामिल। 100 से ज़ायद जख्मी हुए। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ बैरूत हमले में 1-1 टन के 85 बंकर बस्टर बम गिराए। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से 7 घंटे तक बमबारी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। लेबनान के चैनल अल मयादीन की एंकर हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर देते हुए आबदीदा मुस्लिम उम्मा सोग में डूब गई। तेहरान में अवाम सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनी स्क्वायर पर सहूनी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ मज़ाहिमती जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। हमास का लबनान के अवाम से इजहार ताज़ियत। रिहायशी इमारतों पर हमला बुज़दिलाना करार दे दिया। फ़लस्तीन के लिए हिमायत पर हसन नसरुल्लाह को खिराज अक़ीदत। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बैरूत पर हमले का हुक्म अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में बैठ कर दिया। मगरबी मीडिया का दावा, तस्वीर भी शेयर कर दी। लबनान पर इसराइली हमले के बाद ईरान की कौमी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। सहूनी रियासत ने बैरूत पर बम बरसाने के लिए अमरीकी हथियार इस्तेमाल किए। वज़ीर ख़ारजा का इल्ज़ाम। तुर्किया के सदर का अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों से इसराइली जारहत बंद कराने का मुतालबा। लबनान को नस्ल कुशी का नया इसराइली शिकार करार दे दिया। इसराइल तमाम सुर्ख लकीरें उबूर कर चुका। इराकी वज़ीर आज़म का इजहार बरहमी। मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। इसराइली इक़दामात से शुमाल में उसके शहरी घरों को वापस नहीं आ सकेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। अमरीका की बैरूत पर इसराइली हमलों में मुलव्विस होने की तरदीद। इसराइल लेबनान तनाज़े की आड़ में अमरीकी मुफादात को नुकसान पहुंचाने से बाज रहे। एंटनी ब्लिंकन का पैगाम। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद खित्ते की सूरत हाल मजीद कशीदा होने का खदशा। इसराइल में जवाबी हमलों का खौफ। फिजाई दिफाई निज़ाम को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। शेल्टर्स खोल दिए गए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई मुल्क में ही महफूज मकाम पर मुंतकिल। यूरोपीय यूनियन और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक ने फजाई कंपनीज को इसराइल और लेबनान की फजाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। मुसाफिरों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह करार। शोला बयान मुकर्रिर और आलिम दीन शेख हसन नसरुल्लाह 1960 में बैरूत के एक गरीब घराने में पैदा हुए। 1992 में हिजबुल्लाह की क़यादत संभाली। इराक के शहर नजफ और ईरान के शहर कुम में दीनी तालीम हासिल की। सन 2000 में हिजबुल्लाह की जिद्दोजहद के नतीजे में इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान से इनक़िलाब मुमकिन हुआ। हसन नसरुल्लाह का 18 साला बेटा 1997 में इसराइली हमले में शहीद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लेबनान में इसराइली जारहियत की मजम्मत। फलस्तीन में फौरी जंगबंदी का मुतालबा दोहरा दिया। हसन नसरुल्लाह ने अजीम मकसद की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। अल्लाह सुब्हान व तआला उनकी शहादत कबूल फरमाए। हाफिज रहमान का रद्द-ए-अमल। यमनी हूसियों के बहरे अहमर में अमरीकी जंगी जहाजों पर हमले। अमरीकी हुकाम का फायर किए गए तमाम मिसाइल और ड्रोन्स तबाह करने का दावा। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल के पेजर हमलों में भारतीय हाथ निकल आया। भारतीय नैयाब नॉर्वे के शहरी ने हिजबुल्लाह को बारूद से भरे पेजर्स फराहम किए। रेंसन जोस के इंटरपोल से वारंट जारी कर दिए गए। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात अमरीकी सदर के अशाहिये में हुई। दौरा अमरीका के बाद वज़ीर आज़म लंदन पहुंच गए। वजीरिस्तान में मौरी पेट्रोलियम का हेलीकॉप्टर इंजन फेल हो जाने के बायस हादसे का शिकार। गैर मुल्की पायलट समेत 6 अफराद चल बसे। 8 शदीद जख्मी। वाक़े में तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। तर्जुमान का मुआक़ा।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की दौरे कराची में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात। SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। 1 साल पहले ताजिर बिरादरी से कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। जनरल आसिम मुनीर की बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू। गूगल, स्टारलिंक और दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कराची की ताजिर बिरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। जनरल आसिम मुनीर की यकीन दहानी। ब्रादर और दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान की माशी बहाली में किरदार को काबिल सताइश करार दे दिया। IMF की मईशत बहाली से मुतालिक पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लौट आया, तरक्की दोबारा शुरू हो गई, जो खुश आइंद है। IMF पाकिस्तान मिशन के चीफ नेथन पोर्टर का डॉन अखबार के लिए खुसूसी मज़मून। नेथन पोर्टर के मुताबिक हुकूमती पॉलिसीज के बाइस शरह नमू में इजाफा, अफरात ज़र में ड्रामाई कमी, महंगाई और बेरोजगारी में कमी वाक़ हुई। गैर मुल्की ज़खायर 2 गुना से ज़ायद हो गए। तहरीक इंसाफ की कॉल पर रावलपिंडी में एहतजाज। दफा 144 नाफिज होने के बावजूद कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हो गई। शहर में जगह जगह कंटेनर्स की दीवारें। जुड़वा शहरों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से अवाम को मुश्किलात का सामना। मोबाइल फोन सर्विस भी मुतासिर। गंडापुर को पंजाब पर चढ़ाई नहीं करने देंगे, सबक सिखाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने खबरदार कर दिया। क्या कोई सियासी जमात असलहे के साथ जलसा करने आती है? ये लाशों की सियासत करना चाहते हैं। फितना ग्रुप जलसे की आड़ में फसाद फैलाना चाहता है। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज, कोई तमाशा लगाने नहीं दिया जाएगा। आजमा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ख्याल नहीं है कि मौलाना अगर ऑन बोर्ड ना हो तो हम आसानी के साथ तरमीम कर सकेंगे। शायद नेशनल असेंबली के अंदर फिगर्स पूरी हो भी जाएं तो हमें मुश्किलात दरपेश होंगी ऐवान बाला में, सेनेट के अंदर। इरफान सिद्दीकी ने मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत जरूरी करार दे दी। JUI के बगैर आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में तो शायद नंबर पूरे हो जाएं, लेकिन सेनेट में नंबर्स पूरे नहीं होंगे। नून लीगी सेनेटर की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी ने सियासी जमातों में सोच विचार का फुकदान मौजूदा सूरत हाल का सबब करार दे दिया। हर जमात की कोशिश होती है कि वो हुकूमत में आ जाएं तो सब ठीक कर लेंगे, लेकिन उनमें हालात सुधारने की सलाहियत होती है, ना ही गुंजाइश। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह का तकरीब से खिताब। हाफिज नईमुल रहमान का जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। आइन के मुताबिक जिसकी बारी है उसी का तकर्रुर किया जाए। अमीर जमात इस्लामी का मौक़िफ, 26वीं तरमीम नामंजूर का नारा भी लगा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामी अफसरान को बतौर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट मुकदमात के फैसलों से रोक दिया। सिर्फ अदालतें ही जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती हैं। हुक्मनामा जारी। वजारत दाखिला का अदालती इक़दाम चैलेंज करने का फैसला। लीगी सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में जापानी हुकूमत के ताउन पर इजहार तशक्कुर। बिजली की तकसीमकार कंपनीज के मसाइल पर काबू पाने के लिए हुकूमती कोशिशें तेज हो गईं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में 580 अरब रुपए की चोरी और लाइन लॉसेस पर गौर। हैदराबाद में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। 29 माह का बच्चा वायरस का शिकार। रमा साल मुतासरा बच्चों की तादाद 24 हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 170 से जायद अशिया की कीमतें 10 रुपए से 190 रुपए तक कम कर दी। चाय और मसाला जात भी शामिल। मुल्क भर के लिए स्टोर्स पर खरीदारी के लिए शराइत भी लागू नहीं होंगी। इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील का नया बोर्ड तश्कील दे दिया। 11 रुकनी बोर्ड के चेयरमैन सैफुल्लाह चट्टा होंगे। इदारे के मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसलों का इख्तियार होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान की हिदायत पर पश्चिम में 40 बंद स्कूल्स दोबारा खुल गई। गैर हाजिर असातिज़ा को शो कॉज नोटिस। कराची में सफारी पार्क के करीब तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। 21 साला नौजवान की मैयत अस्पताल मुंतकिल। फैसलाबाद के इलाके अली टाउन में दौरान डकैती 21 साला लड़की से ज्यादती। डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर 7 लाख रुपए और 10 तोले सोना लूट कर फरार। थाना सदर की हदूद में 2 गुमसुम बच्चियों से ज्यादती की कोशिश। वालिद ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। शेखुपुरा में दामाद की फायरिंग से सास और बीवी कत्ल। साली शदीद जख्मी हो गए। एम्बुलेंस ना मिलने पर मैयतों की लोडर रिक्शे पर अस्पताल मुंतकिली। खैरपुर की अदालत ने खातून के अगवा के केस में जुर्म साबित होने पर 5 मुल्जिमान को 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 6 माह की कैद भुगतना होगी। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। हब्स खत्म, गर्मी की छुट्टी। शहरियों का वीकेंड सुहाना हो गया। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा और जॉर्जिया से समुद्री तूफान हेलन टकरा गया, जिसके नतीजे में सड़कों पर सैलाबी सूरत हाल है। बंदरगाह में कश्तियां उलझ गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गई, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी हुकाम ने सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। चैंपियंस वनडे कप का फाइनल कल खेला जाएगा। मारखोर्स और पैंथर्स की टीमें आमने सामने होंगी। गुज़िश्ता रोज बारिश के बाइस मैच मंसूख होने पर मारखोर्स ने फाइनल में जगह बनाई थी। इंग्लैंड ने चौथे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 186 रन के बड़े मार्जिन से मात दे दी। 312 रन हदफ के ताक़ुब में कैंगरूज 126 रन पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में ही दाखिल नहीं हो सके। मैथ्यू पॉट्स की सबसे ज्यादा 4 विकेटें। साफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप के दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त दे दी। मुकर्ररा वक्त में मुकाबला 2-2 गोल से बराबर हुआ। सऊदी प्रो लीग में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नस्र की एक और कामयाबी। अल वहदा को 2-0 से बआसानी मात दे दी। रोनाल्डो और एंजेलो गैब्रियल ने एक गोल स्कोर किया। तुर्किया के शहर कोनिया में आलमी सूफी म्यूजिक फेस्टिवल। गुलकारा सनम मारवी की मशहूर कुन आवाज ने शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। और हॉलीवुड फैंटेसी हॉरर फिल्म बीटल जूस का तीसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर राज बरकरार। मजमूई कमाई $338 मिलियन तक पहुंच गई।